तो एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी घूमता है, अमीर कैसे बने हैं। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल की चीर-फाड़ करता है दो रास्तों को आमने सामने रखकर, एसआईपी और बिजनेस। बिल्कुल। पर आज हम ये नहीं पूछने वाले कि एसआईपी क्या है या बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता ये बेसिक बातें जानते हैं। सही बात है। आज का सवाल जरा गहरा है। क्या एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाकई में किसी को अमीर बना सकता है, या ये बस एक बढ़िया रिटायरमेंट प्लान है जिसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? और दूसरी तरफ क्या बिजनेस का रास्ता, जिसमें जोखिम आसमान छूता है, वाकई एकमात्र तरीका है असाधारण दौलत बनाने का? ये सवाल इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है। ये असल में दो अलग अलग मानसिकता, दो अलग अलग जीवन जीने के तरीकों की तुलना है। दो मानसिकताएं कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, दो यात्राओं की कल्पना कीजिए। एसआईपी एक बने बनाए सुरक्षित हाईवे पर चलने जैसा है। आपको पता है मंजिल आएगी, बस रफ्तार थोड़ी सीमित है। ठीक है। वहीं बिजनेस वो खुद अपनी पगडंडी बनाने जैसा है। रास्ते में जंगल भी है, पहाड़ भी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शायद कहीं कोई अनदेखा खजाना भी छिपा हो। वाह, तो चलिए फिर पहले इस हाईवे वाले रास्ते यानी एसआईपी को ही ठीक से परखते हैं। सब कहते हैं कि ये धीमी और स्थिर रेस है जो हमेशा जीतती है, पर क्या ये धीमी और स्थिर प्रक्रिया आज की दुनिया में कुछ ज्यादा ही धीमी नहीं है? मतलब जहां लोग 25 साल की उम्र में यूनिकॉर्न बना रहे हैं, वहां 30-35 साल तक इंतजार करना कई लोगों को ये अव्यावहारिक लग सकता है। ये एक बहुत ही वाजिब शंका है, और अगर आप इसे सिर्फ साल दर साल के रिटर्न से देखेंगे तो ये धीमे लगेगी भी। हाँ, लेकिन इसकी असली ताकत जो है वो कंपाउंडिंग में छिपी है, चक्रवृद्धि में, और उसे महसूस करने के लिए समय का पहिया घूमना जरूरी है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है। सिर्फ 5,000, ठीक है। और उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र में यानी 35 साल बाद उसके पास क्या होगा, कोई अंदाजा? हिसाब लगाती हूँ। 35 साल, हर साल 60,000, तो कुल निवेश हुआ 21 लाख। 12% पर शायद 80-90 लाख या 1 करोड़। नहीं, उसके पास होंगे लगभग 2.5 करोड़ रुपए। क्या 2.5 करोड़? जी हाँ। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका अपना लगाया हुआ पैसा सिर्फ 21 लाख है। बाकी के जो 2.3 करोड़ रुपए हैं वो कोई जादू नहीं है, वो गणित है। वो कंपाउंडिंग का शुद्ध गणित है। ये आपके पैसे की वो सेना है जो आपके सोते हुए भी आपके लिए लड़ रही है और बढ़ रही है। यही है इस हाईवे की सबसे बड़ी ताकत। शुरुआत में धीमी लगती है, पर आखिर में रफ्तार पकड़ लेती है। 2.5 करोड़, ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन एसआईपी से जुड़ा एक और शब्द है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर कहते हैं कि ये बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक कवच जैसा है। ये काम कैसे करता है, जरा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका हर महीने 1,000 रुपए का निवेश तय है। ठीक है। पहले महीने जब बाजार अच्छा था तो एक म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत थी 100 रुपए, तो आपके 1,000 रुपए में आपको मिली 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। अगले महीने बाजार घबराया और गिर गया और यूनिट की कीमत हो गई 80 रुपए। अच्छा। अब उसी 1,000 रुपए में आपको 12.5 यूनिट्स मिल गई। तीसरे महीने बाजार और गिरा, कीमत 50 रुपए हो गई, तो आपको 20 यूनिट्स मिली। अरे वाह, मतलब अनजाने में ही जब चीजें सस्ती हुई तो मैंने ज्यादा खरीद लिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपने अपनी भावनाओं को बीच में लाए बिना सिस्टम की मदद से बाय लो यानी सस्ता खरीदने का काम कर लिया। जब बाजार वापस ऊपर जाएगा तो आपकी औसत खरीद कीमत कम होने की वजह से आपका मुनाफा ज्यादा होगा। ये एक ऑटोमेटिक अनुशासन है जो आपको बाजार के शोर शराबे से बचाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक खतरा भी है। वो क्या? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा। जब आपके दोस्त किसी स्टॉक या क्रिप्टो में एक महीने में 50% कमा रहे होंगे तो आपको अपनी 12% की सालाना ग्रोथ बहुत बहुत बोरिंग और धीमी लगेगी। सही बात है। उस वक्त अनुशासित बने रहना ही एसआईपी निवेशक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो एसआईपी हमें वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति का वादा तो करता है, लेकिन इसके लिए धैर्य की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ। लेकिन स्रोत एक सवाल पूछता है, क्या सिर्फ सुरक्षा ही काफी है?
उन लोगों का क्या जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, दुनिया पर अपना एक निशान छोड़ना चाहते हैं। और यहीं से बिजनेस की दुनिया का दरवाजा खुलता है। हाँ, और यहां हम उस दूसरी यात्रा पर आते हैं, अपनी पगडंडी बनाने वाली। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है क्या? कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन यानी मूल्य बनाने का खेल है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू क्रिएशन बनाम प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रॉफिट एक नतीजा है, जबकि वैल्यू क्रिएशन एक प्रक्रिया है। आप समाज की कोई समस्या देखते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। जैसे ओला ने टैक्सी बुलाने की समस्या हल की, ज़ोमैटो ने खाना ऑर्डर करने की। इस प्रक्रिया में आप ग्राहकों के लिए वैल्यू बनाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। मुनाफा तो उस वैल्यू का एक बाय प्रोडक्ट है। जब एक एंटरप्रेन्योर इस मानसिकता से काम करता है ना, तो उसे जो मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है वो सिर्फ बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा गहरी होती है। मतलब आप सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप प्रासंगिक बनते हैं, रेलेवेंट। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत प्रेरक लगता है, लेकिन इस पगडंडी पर खतरे भी बहुत हैं। हम सबने सुना है कि ज्यादातर नए बिजनेस फेल हो जाते हैं। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आइडिया खराब होता है? यहां एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। स्रोत के मुताबिक लगभग 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। 90%? हाँ, और उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण खराब आइडिया या मार्केट की जरूरत ना होना नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ा कारण है रनिंग आउट ऑफ कैश, यानी कैश का खत्म हो जाना। रनिंग आउट ऑफ कैश मतलब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी डूब सकता है? बिल्कुल। आपका बिजनेस कागज पर मुनाफा कमा रहा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कर्मचारियों को सैलरी देने, किराया भरने या माल खरीदने के लिए हाथ में कैश नहीं है, तो खेल खत्म। ओह। खराब कैश फ्लो मैनेजमेंट एक सफल बिजनेस को भी घुटनों पर ला सकता है। और इसके अलावा एक और कीमत है जो दिखाई नहीं देती। कौन सी? व्यक्तिगत कीमत। बिजनेस आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपके रिश्ते, सब कुछ मांगता है। फाउंडर्स बर्नआउट और डिसीजन फटीग, मतलब फैसले लेते लेते थक जाना, ये असली बीमारियां हैं। एसआईपी में आप रात को चैन से सोते हैं, बिजनेस में शायद हफ्तों तक ठीक से नींद ना आए। ये तो तस्वीर के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। इसे और साफ समझने के लिए चलिए एक कहानी बनाते हैं। जरूर। कल्पना करते हैं दो दोस्तों की, अमन और प्रिया। दोनों 30 साल के हैं और दोनों के पास शुरुआत करने के लिए 10 लाख रुपए हैं। ठीक है। अमन सुरक्षित हाईवे चुनता है, यानी एसआईपी का रास्ता, और प्रिया अपनी पगडंडी बनाने का जोखिम लेती है, यानी बिजनेस का। 10 साल बाद 40 की उम्र में उनकी जिंदगी कैसी दिख सकती है? ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। चलिए अमन से शुरू करते हैं। ठीक है। अमन अपनी नौकरी में लगा रहता है, हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा एसआईपी में डालता है और उस 10 लाख रुपए को भी एक मुश्त निवेश कर देता है। 10 साल बाद 12% के औसत रिटर्न पर उसका शुरुआती 10 लाख लगभग 31 लाख बन चुका होगा और उसकी मासिक एसआईपी की रकम अलग से बढ़ रही होगी। तो उसकी जिंदगी में स्थिरता है। स्थिरता है। वीकेंड्स पर वो परिवार के साथ है, उसे बाजार की रोज की उठापटक की कोई चिंता नहीं है। वो अमीर नहीं बना है, पर वो वित्तीय रूप से मजबूत है। और उसके पास मन की शांति है। मन की शांति है। और प्रिया, उसकी कहानी कैसी होगी? प्रिया की कहानी के कह सकते हैं कि 2 संभावित अंत हैं। अच्छा। पहला, जो ज्यादा संभावित है। अच्छा। प्रिया अपना सारा पैसा और समय अपने बिजनेस में लगा देती है। पहले 3-4 साल बहुत मुश्किल होते हैं। उसे अपनी बचत खर्च करनी पड़ती है, शायद दोस्तों से उधार भी लेना पड़े। वो हफ्ते में 80 घंटे काम करती है। बाप रे। लेकिन 5 साल बाद खराब कैश फ्लो या बदलते मार्केट ट्रेंड की वजह से उसका बिजनेस नहीं चल पाता। ओह नो। 10 साल बाद 40 की उम्र में वो आर्थिक रूप से वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। उसके 10 लाख रुपए डूब चुके हैं। लेकिन इसमें लेकिन क्या है? लेकिन उसने जो इन 10 सालों में सीखा है, मैनेजमेंट, सेल्स, नेटवर्किंग, असफलता को संभालना, वो अनुभव अनमोल है। हाँ, ये बात तो है। शायद वो अब एक बेहतर नौकरी कर सकती है या एक ज्यादा समझदारी के साथ दूसरा बिजनेस शुरू कर सकती है। उसने पैसे खोए पर अनुभव कमाया। ठीक है। और दूसरा कम संभावित वाला अंत क्या है? दूसरा अंत यह है कि प्रिया का बिजनेस चल निकलता है। 7-8 साल की अथक मेहनत के बाद उसकी कंपनी बाजार में अपनी जगह बना लेती है। अच्छा। 10 साल बाद उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 15 करोड़ रुपए है।
वो 40 की उम्र में वित्तीय रूप से आजाद है। 15 करोड़? हाँ, उसने न सिर्फ अपने 10 लाख को 100 गुना से ज्यादा बढ़ा लिया, बल्कि 50 लोगों को रोजगार भी दिया। उसने अमन की तुलना में कहीं ज्यादा दौलत और शायद ज्यादा संतुष्टि भी हासिल की है। लेकिन इसके लिए उसने अपनी जिंदगी का एक पूरा दशक दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। तो अमन ने सुरक्षा और शांति चुनी और प्रिया ने स्वतंत्रता और प्रभाव का जोखिम उठाया। ये वाकई एक कछुए और खरगोश की कहानी है। बस यहाँ खरगोश की जीतने की संभावना बहुत कम है, कह सकते हैं। तो क्या ये वाकई एक या का सवाल है? एसआईपी या बिजनेस? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता? और यहीं पर यह चर्चा सबसे दिलचस्प हो जाती है। स्रोत एक तीसरे, एक हाइब्रिड रास्ते की तरफ इशारा करता है। हाइब्रिड रास्ता? हाँ, जिसे हम स्टेज्ड एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप खरगोश और कछुए की रेस को एक साथ दौड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे चरणों में बांट देते हैं। स्टेज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है? थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि आप अपने करियर के पहले 7-10 साल अमन की तरह जीते हैं। आप एक अच्छी नौकरी करते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं और पूरी शिद्दत से एक मजबूत एसआईपी पोर्टफोलियो बनाते हैं। मतलब आप एसआईपी को अपना सेफ्टी नेट, अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। एग्जैक्टली। 35-38 की उम्र तक आपके पास एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है जो अगर आप कुछ ना भी करें तो भी बढ़ता रहेगा। और फिर उस सुरक्षा कवच के साथ आप बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल। अब जब आप प्रिया का रास्ता चुनते हैं तो आपके ऊपर वो अभी नहीं तो कभी नहीं वाला दबाव कम होता है। अच्छा। अगर आपका बिजनेस फेल भी हो जाता है तो आप सड़क पर नहीं आएंगे। आपका सेफ्टी नेट आपको गिरने से बचा लेगा। इससे आप ज्यादा बड़े और बेहतर फैसले ले पाते हैं। आप पैसे की कमी से घबराकर गलत निवेशकों का चुनाव नहीं करते। सही पकड़ा। ये एक तरह से बिजनेस के जोखिम को कम करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये कछुए की स्थिरता के साथ खरगोश की छलांग लगाने की तैयारी है। ये तो वाकई एक शक्तिशाली विचार है। तो अमीर बनने की पहेली का जवाब एसआईपी या बिजनेस नहीं, बल्कि पहले एसआईपी और फिर बिजनेस हो सकता है। कई लोगों के लिए हाँ, ये आपको दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ देता है। ये अनुशासन से जुनून की ओर एक सोचा समझा संक्रमण है। पर जरूरी नहीं कि हर कोई ये रास्ता चुने। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जानना कि ऐसा एक विकल्प मौजूद है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अंत में चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और अमीरी की आपकी परिभाषा क्या है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि अमीर बनने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। एसआईपी और बिजनेस दौलत बनाने के दो अलग अलग ब्लूप्रिंट हैं और एक तीसरा हाइब्रिड ब्लूप्रिंट भी मौजूद है। एक रास्ता आपको शांति और सुरक्षा देता है, दूसरा आपको स्वतंत्रता और प्रभाव दे सकता है, और तीसरा इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। और आज की बातचीत के बाद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या दौलत का असली मतलब सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस है? इन रास्तों में से कौन सा रास्ता आपको उस अमीरी के सबसे करीब ले जाता है जिसे आप सच में पाना चाहते हैं? क्योंकि असली अमीरी शायद इस बात में है कि आप अपनी जिंदगी की कहानी अपनी शर्तों पर लिख सकें।